बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है और मैंने बनाना था अम्मी के लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है जी प्लेन पराठा। ये ला के फ्रीज़ करके रखे होते हैं, तो फिर जब दिल करे तो इसको बना लिया जाता है। यानी ना आटा गूंदने की झंझट होती है, ना रोटी को बेलने का प्रॉब्लम होता है। जस्ट इस पैन के ऊपर रखा, तवे के ऊपर रखा और इसको पका लिया। लेकिन इसको पकाने के ना सबसे बेस्ट वे यही है कि इसको पकाने के लिए आपने नॉन स्टिक का पैन, नॉन स्टिक का तवा यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल तवे पे जो घरों में होता है उसके ऊपर डालेंगे ना, तो ये साथ चिपक जाता है। दोनों साइडों से अच्छे से पहले कुक कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा यानी 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और इसकी साइड चेंज कर ली है। अब इसको पकाना है दोनों साइडों से। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह पे घी या फिर देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ से ये बेस्ट बनेगा। और अब ये कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ना दोनों साइडों से पका लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से कुक होने में, और कोशिश करनी है कि ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी ये पका हुआ हो। तो फिर आपने इसको दोनों साइडों से बराबर से पकाना है। नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हमने जो है अब चाय बनानी थी। ये इंस्टेंट पिंक टी है, तो दूध को अच्छे से बॉयल कर लिया है। जैसे ही दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून चीनी ऐड की है, क्योंकि ये 5 कप दूध है। तो अब इसके अंदर पिस्ता ऐड किया है और पिस्ते के साथ ही तकरीबन 2 चम्मच ये इंस्टेंट पिंक टी ऐड कर दी है। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। पिंक टी के पाउडर को आप रेडी करके रख सकते हैं, लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी चाय बनानी हो, दूध को अच्छे से बॉयल करना है। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए, दूध के हिसाब से आपने इस चाय की पत्ती ऐड कर देनी है, यानी 1 से 2 चम्मच आपने ऐड करनी होती है। और उसके अंदर आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लीजिएगा और थोड़े से पिस्ते ऐड कर दीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट पिंक टी की रेसिपी बन जाएगी। सर्दियों के हवाले से बहुत ही अच्छी है। ये देखें, 1 मिनट में चाय रेडी हो गई है इंस्टेंट पिंक टी। तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही परफेक्ट रेडी हुई है। आप चाहें तो पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ मसाले लेके आई थी, यानी थोड़े से मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैं लेके आई थी जी यहाँ पे बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक्स। अगेन मैं अपने इन्हीं ये जो मसाला रैक्स है इसके अंदर पैकेट्स बना के फिल कर देती हूँ। ये एयर टाइट मैंने पैकेट्स लिए हैं, यानी ये ज़िप लॉक है, और इसकी ज़िप को आगे से बंद कर देंगे और इसको लंबे अरसे तक आप स्टोर कर सकते हैं। ये मेथड मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तफसील के साथ। तो अभी ये मेरे 2 मसाले ख़त्म हुए थे, वो अभी मार्केट से लेके आई हूँ, तो फिर मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर आप ज़िप को लॉक करेंगे और अपने मसाला रैक में इसको रखेंगे। अच्छा, इस मसाला रैक में ना किचन में यूज़ होने वाले सारे मसाले हैं, यानी ये देखें अजवाइन है और सब्ज़ इलायची है और काफ़ी ज़्यादा और भी मसाले हैं। ये आम रूटीन में जो किचन में यूज़ होते हैं, तो ये मसाला रैक किचन में ऐसे ही रखी होती है, तो इसके अंदर जस्ट ये सेव करके मैंने रखे होते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मुझे जाना था आउट ऑफ सिटी, यानी मैं व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अलीपुर चट्टा सिटी जाना था। तो मैं उधर जा रही थी, तो मैं अपनी न्यू भाभी को कह रही थी कि इसके अंदर मसाले हैं, आपने जो भी यूज़ करना हो ना, यानी मोस्टली तो सब्ज़ इलायची की ज़रूरत पड़ती है चाय के लिए, तो आप इधर से ले लेना। स्टे अलीपुर चट्टा में जस्ट मेरा 1 से 2 दिन का था, लेकिन वहाँ पे ना थोड़े दिन ज़्यादा ही लग गए थे मेरे, 6 से 7 दिन काम के सिलसिले में। तो फिर जैसे मैंने आके पूछा ना भाभी से कि आपने वो कुछ मसाले यूज़ किए हैं इसके अंदर, मैं आपको बता के गई थी कि सब्ज़ इलायची इधर ही रखी हुई है, बिल्कुल सामने ही, आप इधर से यूज़ कर लेना। तो वो कहती हैं अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आप मुझे बता के गई थी कि यहाँ पे मसाले पड़े हुए हैं। तो वो एज़ इट इज़ ही पड़े रहे जैसे ये पड़े हुए थे, उन्होंने इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया था किचन के हवाले से, अगर वो कुकिंग कर रही थी। ये देखिए, ज़ीरा और लौंग, बादियान के फूल और ये वो बादाम है जो गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। जो बच जाते हैं इधर रख देते हैं, इसी तरह सेव करके काफ़ी देर तक ये स्टोर रह सकते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने मसालों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है मसाला रैक में। आप भी इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये मसाले जो है ना काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर रह सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेव रह सकते हैं। और मसाले वैसे भी ये इस तरह सामने डिस्प्ले में होना चाहिए। अब मेरा इसके साथ ही बिल्कुल स्टोव है, तो फिर मुझे लेने में, सर्च करने में भी आसानी होती है। अब इतनी क्वांटिटी में मैं नहीं लाती, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, वो बड़े बर्तनों में पड़े होते हैं सेव, लेकिन जितने चाहिए होते हैं उतने उतने इस तरह कस्टमाइज़ करके मैं इन रैक्स में काफ़ी ज़्यादा रख लेती हूँ। यहाँ पे बनाई थी जी अलसी और चावल की पिनियाँ। इससे पहले चावल की पिनियों की रेसिपी
आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही बेस्ट पिनियाँ बनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक डिब्बे में पैक कर रही हूँ अपने लिए और अम्मी के लिए। ये मैंने कुछ अलग कर ली थी। अच्छा जी, इन पिनियों की सबसे बेस्ट बात यह है कि आप इसको 2 से 3 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये सर्दियों के हवाले से बनाई जाती हैं और सर्दियों में ही ख़त्म हो जाती हैं। इससे पहले भी मैं मूंग की दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और साथ में चावल की पिनियों की भी अभी 2-3 दिन पहले। तो अब अगेन ये बना ली थी। अब ये मैंने कुछ निकाल ली थी, इस डिब्बे में सेव कर ली थी और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी बची हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। इस डिब्बे में अच्छी खासी आ गई थी। अब इसको करना है लॉक। अब डिब्बा बिल्कुल फिल हो गया था तो लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये भी लॉक हो चुका है। बाकी एक प्लेटर बच गया है। इस प्लेटर को मैंने डिवाइड कर दिया था इक्वली 2 प्लेट्स में। तो दोनों प्लेट्स मैंने दे दी थी अपनी दोनों भाभियों को जो इस टाइम गर्मी है। एक फैमिली तो गई हुई थी विलेज में, तो इस वजह से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो डिवाइड हो चुकी हैं, यानी इक्वली डिवाइड की थी, किसी के पास कम नहीं किसी के पास ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो पिनियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अभी आ गया था जी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले पोर्शन के लिए मार्बल। ये टवीरा मार्बल हमने सेलेक्ट किया है ऊपर और नीचे के लिए, तो इसी वजह से ये अभी नीचे गराज में पड़ा हुआ था। तो जस्ट मार्बल रहता है, उसके बाद सीलिंग होगी, क्योंकि बस ये जल्दी में पहले मार्बल लगेगा उसके बाद ही हम सीलिंग करवाएंगे। और इसकी स्कार्टिंग भी लगनी है, लेकिन ये देखें ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो इसके अंदर लगेगा हॉल में, तो ये बॉर्डर हॉल के लिए मंगवाया था। बॉर्डर डिज़ाइन है, ये मैंने कहा था मस्ट होना चाहिए। हालांकि जो मिस्त्री साहब थे उन्होंने जस्ट ये स्कार्टिंग और इसके अंदर जो ब्लैक पट्टी है वो और साथ में मार्बल ही जस्ट ये नोट करवाई थी, लेकिन मैंने खुद ये फोर्स करने के बाद ये मंगवाया है। इंशाल्लाह अब ऊपर और नीचे वाले हॉल में भी यही लगेगी डिज़ाइन, मार्बल का जो पट्टी डिज़ाइन है ये लगेगा। ये है जी मास्टर रूम, इस घर का सबसे बड़ा रूम, अम्मी का रूम। और इसके अंदर सेफ भी बनी है और सेफ की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, यानी जिस तरह एक पेटी की चौड़ाई होती है ना, ये उतनी है, क्योंकि हमने डिज़ाइन ही इसको इस तरीके से करवाना है कि इसके अंदर हम बिस्तर भी रख सकें और जो सेफ़ है दूसरी साइड पे वो भी हो, यानी ये फुल सेफ़ ही बनेगी इसके अंदर। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने पे आ गया है, इंशाल्लाह सुबह ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर भी जस्ट साइडों पे पट्टी लगवाई है और अभी स्कार्टिंग इसकी रहती है। और वो जो सेफ़ का एरिया है उसके अंदर भी इन्होंने मार्बल लगा दी है। और ये तकरीबन जितने अब 2 कमरे कंसीडर किए जाते हैं ना, ये 2 कमरे जितना एक कमरा ये काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये 2 रूम्स में भी लग चुकी है। दूसरे रूम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 3 रूम जो है ना वो रेडी हो चुके हैं मार्बल के हिसाब से। अब इसके ऊपर वाइट सीमेंट ऐड करेंगे, डालेंगे और साथ में साइड की जो स्कार्टिंग है वो लगाएंगे। फिर इसके ऊपर सीलिंग करवाएंगे, लेकिन सीलिंग भी अभी होनी है, लेकिन इसको अब हम खुश्क होने देंगे और इसके साथ ही फिर पेंट और सीलिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब ये जो फ़ैन है ऊपर ये अभी तक लगा हुआ है, फ़ैन नहीं उतारा था, जैसे ही सीलिंग करेंगे तो फिर ये फ़ैन भी उतार देंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी जनवरी में ये काम स्टार्ट किया है हमने कंस्ट्रक्शन का, और अभी 2 से 3 माह लग जाएंगे, क्योंकि 2 पोर्शन का काम है, मार्बल भी है, सीलिंग भी है, वॉल डिज़ाइंस भी हैं इसी में और काफ़ी ज़्यादा काम है। तो ये देखें एलईडी भी वैसे ही लगी है, हम छोड़ गए हैं नीचे वाले पोर्शन में, और फैंस भी वैसे ही लगे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मार्बल कंप्लीट होती है और इसके साथ फिर हम देखेंगे कि जैसे ही सीलिंग होगी और उसके साथ ही डिस्टेंपर करवा लेंगे। ये अगेन बॉर्डर पट्टी है, बॉर्डर पट्टी डिज़ाइन है जो हमने ऊपर वाले पोर्शन के लिए लगाया है। अब नीचे वाले पोर्शन के लिए सोच रही थी मैं थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर लें। अब इंशाल्लाह नीचे वाला शुरू होगा तो फिर देखेंगे। और अब मैं आ गई थी नीचे, और ये हैं जी कुछ फ्रूट्स मैंने लेके आई थी मार्केट से खुद ही, और इसके मैंने बनाने थे जूसेस, क्योंकि मैं जो मार्केट से लेके आई थी अरबी और चट्टा से फ्रूट प्रेसर, उनको चेक करना था। और यहाँ पे ऑरेंज और अनार लेके आई थी,
तो ये था जी आज का व्लॉग। कैसा लगा है आपको आज का व्लॉग? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।